हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। चैनल पे कुछ दिनों से रीडिंग जो है वो रेगुलरली अपलोड नहीं हो पा रही है एंड उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको वेट करना पड़ रहा है रीडिंग्स के लिए। बट आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि रीडिंग्स जो है वो चैनल पे रेगुलरली आ सके एंड आप लोगों को इतना वेट ना करना पड़े। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा है, क्या होने वाला है, ठीक है, हम इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस है और आपको यहाँ पर किसी एक कार्ड को सिलेक्ट करना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट कर रही है तो फिर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर ले एंड आराम से सिलेक्शन करें। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये वाली कार्ड सिलेक्ट की है, ये ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कैसा है, ठीक है, उसमें क्या आने जा रहा है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, किसी भी मंथ हो, किसी भी ईयर, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट कि ये रीडिंग जो है वो एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो इस रीडिंग में से हो सकता है कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो जाए एंड कुछ पार्ट रेजोनेट ना हो, ठीक है। तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसे रख सकते हैं और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा है, क्या आने जा रहा है। Please angels help me and guide me for my viewers who have chosen option number 1. वाओ, सो पहला कार्ड है आपके लिए जॉय एंड स्टेबिलिटी का, ठीक है। वी हैव लीड और यहाँ पर नंबर 4 है, यहाँ पर भी नंबर 4 है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर आपका कैसा है लाइफ का। एंड देन वी हैव ट्रस्ट। ओके, वी विल टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस टैरो डेक ऑल्सो। ओ माई गॉड, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है एंड यहाँ पर भी 4 है। एंड ये अलग अलग डेक्स है जो कार्ड्स मैंने लिए। वी हैव एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड इससे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स है। सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप अभी फ़िलहाल, ठीक है ना, हो सकता है किसी और सिटी में गए हो रहने के लिए, ठीक है, या तो फिर आप जॉब की तलाश में गए हो या किसी और वजह से, ठीक है, आप किसी और सिटी या स्टेट में अभी हो। कंट्री भी हो सकता है आपने बदली है या फिर आप किसी और कंट्री में अभी रहने गए हो, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यू चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं जिसको लेके आप बहुत अनसर्टेन है, ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। सो कुछ लोगों के लिए बिकॉज आप किसी स्टेट सिटी में दूसरे जगह पे गए हो, ठीक है, उस वजह से है और आप वहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हो। आपको कोई न्यू जॉब चाहिए या तो फिर आपने वहाँ पर किसी तरह का आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे सिनेरियो दिखाए जा रहे हैं और आप लोग अनसर्टेन हो, श्योर नहीं हो कि आपका जो डिसीज़न है वो सही है कि गलत है, ठीक। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो पास्ट के, वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स, जो पास्ट का कोई बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उस वजह से आपने कोई अभी फैसला लिया है, कोई डिसीज़न लिया है, ठीक है, और वो समवेयर आपको बहुत परेशान भी कर रहा है, बट आपने वो फैसला मजबूरी में लिया है, ठीक है। और ये कोई भी फैसला हो सकता है, कुछ पुरानी रिलेशनशिप को छोड़ना, बट यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो कुछ ऐसा आपने डिसीज़न लिया जो बहुत ही आपको पेनफुल लग रहा है, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आपको बहुत पेन सहना पड़ रहा है, बट फिर भी आप कुछ ऐसा अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, अपनी पावर को शो कर रहे हो और कुछ ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप पीछे छोड़ रहे हो, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप प्रेशर में हो, आपको लग रहा है कि अगर आप ये डिसीज़न अभी नहीं लोगे तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर है। तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है कि आपको अपने रिलेशनशिप में कोई ऐसे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं जो आप लेना नहीं चाह रहे हो, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों के लिए आपका जॉब या करियर से रिलेटेड भी हो सकता है जो आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा है कि
वी हैव दिस एस ऑफ एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफिनेटली आई है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आने वाली है। एंड आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि आपको प्रेशर में डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस कार्ड जॉय एंड स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वैंड्स, ओके। एंड आपकी रीडिंग में बहुत सारे 4 आए हैं और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। नंबर 4 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। 3 कार्ड्स यहाँ पर है जिस पे नंबर 4 है, तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर जॉय एंड स्टेबिलिटी है एंड यहाँ पर भी स्टेबिलिटी है। चीज़ें बैलेंस्ड वे में आपके लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है। और आप बहुत परेशान हो क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पे समवेयर आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है। पहला कार्ड आपकी रीडिंग में आया है जॉय एंड स्टेबिलिटी, जो खुशियों को दिखा रहा है और स्टेबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है और यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके स्पाउस के साथ, ठीक है, अगर आपकी नहीं बन रही थी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी एंड ठीक है, मनी मैटर्स से रिलेटेड भी हो सकता है अगर आपके फैमिली में या फिर आपके स्पाउस के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिख रही है। और अगर आपको आपके स्पाउस से किसी तरह का सपोर्ट चाहिए था या तो फिर आपके स्पाउस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनको किसी तरह से सपोर्ट करो, तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें क्लियर हो रही है, आप लोग समझ रहे हो कि कैसे हमें सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। सो स्टेबिलिटी है और यहाँ पर एम्परर है, तो डेफिनेटली दोनों कार्ड्स स्टेबिलिटी को दिखा रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। हो सकता है आप लोगों को आपके पार्टनर के ऊपर में ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, आपके वाइफ आपके हस्बैंड के ऊपर में ट्रस्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट रखना है, ओके। दिस कार्ड ट्रस्ट जो बता रहा है आपको भरोसा रखना है। कुछ लोगों को हो सकता है या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो दिखा रहा है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी इम्बैलेंस है, अनस्टेबिलिटी है, तो वो ट्रस्ट आपके रिलेशनशिप में रिटर्न होगा, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर हम साइंस की बात करें, ठीक है, तो आपके रीडिंग में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट जो नज़र आ रहे हैं वो एरीज़ है, लियो है, ठीक है। फायर साइंस बहुत है, एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस। कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके लिए नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड नंबर 3 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 18 आपका बर्थडे दिखाता है, ओके। फॉर सम ऑफ यू आपकी बर्थडे 8 को आती है, 9 को आती है, ओके। ये मैसेजेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा होने वाला है। वी हैव यिन एंड यांग, ओके। एंड यिन एंड यांग अगेन यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है, ओके। चीज़ें बैलेंस हो रही है, आपकी खुद की एनर्जीज बैलेंस हो रही है एंड यस, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हो सकती है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हो सकती है। हो सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है और आपके पार्टनर हो सकता है रूडली बिहेव करे आपके साथ, आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है ना। आपके लाइफ इन जनरल में बैलेंस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने डिसीजंस को समझ नहीं पा रहे हो कि वो डिसीजंस आपके लिए सही है गलत है, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है और कुछ डिसीजंस हो सकते हैं आपके लाइफ में जो आपको लेने हैं, जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेंथ शो करना है, ओके। आप बहुत पेन में हो सकते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, आप आगे जाने से डर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट रखना है और वो ट्रस्ट, वो हिम्मत आपके भीतर में आएगी ज़रूर, ठीक है ना। एंड देन यिन एंड यांग है तो डेफिनेटली बैलेंस आएगा और एक डिप्रेस्ड एनर्जी से और अनक्लियर माइंड, अनक्लियर थिंकिंग से आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप और मैरिज है जहाँ पर आपकी बैलेंस आ रही है, आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव द डिवाइन फेमिनिन, वाओ, द डिवाइन फेमिनिन एंड द स्ट्रेंथ। आपके अंदर काफ़ी हिम्मत आ रही है, ठीक है ना, कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, अपने लिए डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो अगर आप फील करते हो आप किसी भी जेंडर के हो, ये एनर्जीज आपके लिए दिखाए जा रहे हैं। द डिवाइन फेमिनिन, बहुत प्योरिटी, ऑनेस्टी के साथ आप डिसीजंस लेने वाले हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आप दूसरों का भी ख्याल कर रहे हो कि आपके डिसीजन से किसी को हर्ट ना हो, दूसरों की भी केयर कर रहे हो, या आपके स्पाउस, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, और अपने लिए भी सही डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी पावर आती हुई दिख रही है, आपके लिए खुद स्टैंड लेना, कुछ डिसीजंस लेना, ठीक है। कुछ लोगों की हेल्प भी यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके, जो आपसे उम्र में छोटे हैं या ओहदे में छोटे हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। वी हैव एट द बॉटम ऑफ द डे कमिटमेंट एंड यहाँ पे सोलमेट है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, तो आपको, अगर आप उनके साथ डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, आपको कमिटमेंट मिल सकती है दोस्तों, ठीक है ना। एंड जो लोग सिंगल है इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ सकते हैं, ठीक है। और ये सोलमेट आपके
रोमांटिक पार्टनर बने ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आपके फ्रेंड भी बन सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप एक स्पेशल बॉन्ड फील कर सकते हो, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, उनसे उनके साथ आपको कमिटमेंट मिल सकती है, ओके। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आप ऐसे हो सकते हो जो बहुत सबमिसिव हो, ठीक है। आप अपनी पावर को शो नहीं करते हो और लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हो, अपनी जो मन की बात है उसको कहीं ना कहीं आप सप्रेस करते हो और दूसरों की ज़्यादा सुनते हो, ठीक है। तो आपके अंदर एक बोल्डनेस आ रही है, सेंस ऑफ फ्रीडम, साथ ही साथ अपने लिए स्टैंड लेना, ठीक है ना, अपने बारे में भी सोचना, और जहाँ पर आपको लगे कि ना बोलना है वो आप ना बोलना सीखने वाले हो, ठीक है ना। दिस कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ और डिवाइन फेमिनिन का भी कार्ड है, ओके। तो आपको अगर डर लग रहा है किसी को ना बोलने से या कुछ नया स्टार्ट करने से, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने से, ठीक है, तो आप खुद को प्रायोरिटी देने वाले हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आप पे दिख रही है, एक बोल्डनेस आती हुई नज़र आ रही है। चलिए आगे देखते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर कैसे है लाइफ में। Positive work outcomes. Consistent efforts will bring rewards and a major purchase is worth making. Okay. So किसी तरह का पॉजिटिव वर्क आउटकम आपको मिल सकता है, ठीक है ना। कुछ काम किया है आपने एफर्ट्स लगाए, ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड्स रिसीव हो रहे हैं, मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है। कुछ परचेस, कुछ खरीद सकते हैं आप, और अगर आप डिसाइड कर रहे हो कुछ खरीदने के लिए, एंड अ मेजर परचेस इज़ वर्थ मेकिंग, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कुछ खरीदना चाह रहे हो और कंफ्यूज हो, ओके। किसी दूसरे स्टेट या सिटी में घर लेना, तो वो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, ठीक है ना, सही हो सकता है वो डिसीज़न आपके लिए। क्योंकि जब हम कोई मेजर परचेस करते हैं समवेयर हमें डाउट भी होता है कि जो हम करने वाले, कहीं अगर हमें बिग अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है समझ नहीं आता, ठीक है, कि वो हमारा इन्वेस्टमेंट सही जगह हो रहा है नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे कन्फ्यूज़न चल रहा है तो यहाँ पर कहा जा रहा है एंड अ मेजर परचेस इज़ वर्थ मेकिंग, ओके। वो परचेस आप कर सकते हैं। We have surprise. A disappointment will be followed by a pleasant surprise. An invitation could bring love to those searching. Okay. तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए कोई सरप्राइज़ है जो आने वाला है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। हो सकता है आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले किसी चीज़ में, बट यहाँ पे कहा जा रहा है अ डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज, ठीक है। आपको अगर डिसअपॉइंटमेंट मिलता है देन आपको उस टाइम पे ही समझ लेना है कि वो डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है बिकॉज आपके लिए कोई प्लेजेंट सरप्राइज आ रहा है, ठीक है। एंड इन्विटेशन कुड ब्रिंग लव टू दोज सर्चिंग, आपको कोई इन्वाइट करने के लिए आ सकता है। वी हैव दिस कार्ड, यहाँ पर इन्विटेशन है, ठीक है। तो आपको कोई इन्वाइट कर सकता है कहीं पर और आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, ओके। लेट्स टेक मोर कार्ड्स, क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1, ओके। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, अदर्स कुड ब्लॉसम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, ओके। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है जो डेफिनेटली कुछ दिखा रहा है एंडिंग को। फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड, कुछ चीज़ें हैं, किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ रिलेशनशिप, कोई पार्टनरशिप है जो ख़त्म होने वाली है और आपको लग रहा है ख़त्म करने से डर, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिकॉज जो भी एंडिंग्स यहाँ पे आने वाली है, ओके, जो भी डिसअपॉइंटमेंट आप फेस करोगे उसके बाद आपको एक प्लीजेंट सरप्राइज मिलेगा, ठीक है ना। Achievement, enjoy the limelight, you have earned it, although on the family front someone's health could cause some secret worries and sleepless night, okay। तो आपको कोई अचीवमेंट हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर पॉजिटिव वर्क आउटकम है, आपने कहीं बहुत मेहनत की है, कोई एग्ज़ाम है अपने ऑफिस में, ओके, लाइफ इन जनरल कहीं पर भी आपने बहुत एफर्ट्स डाले तो आपको उस एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अचीवमेंट है तो आपको कोई अचीवमेंट होने वाली है, कोई किसी भी तरह का ये अचीवमेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे एंजॉय द लाइमलाइट है तो लोग आपको तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं आपके काम के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे समवन हेल्थ कुड कॉज सम सीक्रेट वरीज, हो सकता है आप किसी पर्सन के हेल्थ को लेके, ठीक है ना, उनके स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा वरीड हो, वो भी यहाँ पे दिखाया चले। तो आपको डेफिनेटली उस पर्सन की केयर करनी है, या आपके फैमिली मेम्बर कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। वी हैव बुके कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने आपको बोला कि वो कोई यहाँ कोई तारीफ़ कर रहा है, ठीक है, या तो आपको लोग नोटिस कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे एडमायरर है तो आपको आपके वर्क प्लेस पे
या कहीं पर आपको अच्छे काम और अच्छे काम के लिए आपको तारीफ़ें मिल रही है, आपने जो काम किया उसके लिए तारीफ़ें आपको मिल रही हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए है अचीवमेंट एंड पॉजिटिव वर्क आउटकम्स एंड देन बुके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी कोई फेयरवेल हो रही है। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकती है स्पेसिफिक, जहाँ पर आपको बुके लोग दे रहे हैं। ठीक है, वी हैव फायर क्रैकर एक्साइटमेंट, तो यहाँ पर कोई एक्साइटमेंट आपके लिए आ रही है, एक्साइटेड हो सकते हैं आप किसी चीज़ को लेके। ठीक है, रिंग है, अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और अ बिजनेस। ओके, सो यहाँ पर रिंग है और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी कोई मैरिज की प्रपोजल है जो आपको मिलने वाली है। रिंग, ओके, किसी पार्टनर के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर गॉड से प्रे कर रहे थे कि वो पर्सन आपको प्रपोज करे, तो आपको ये रिंग रिसीव हो रही है। मैरिज की नॉट बंधना, ठीक है ना, शादी के बंधन में आप हो सकता है बंधने जा रहे हैं। वी हैव दिस अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। ओके, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है। अगर आप कहीं पे मूव कर चुके हो ऑलरेडी और आपको फील हो रहा है कि आप गलत जगह पे आ चुके हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना, थोड़ा वेट करना है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। फैमिली मैटर्स, ओके, सो यहाँ पे फैमिली मैटर्स है। ओके, एंड ये एक्साइटमेंट के नीचे है, तो आपके फैमिली में कोई एक्साइटमेंट, ठीक है ना, आ रही है, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होने वाले हो, एंड ये आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपकी फैमिली में किसी की शादी होने वाली है, तो फिर आपकी खुद की। एंड देन वी हैव निडल एंड थ्रेड, आ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। ओके, कोई आपकी विश है वो ग्रांट हो रही है, एंड मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपकी किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकती है, किसी के साथ आप शादी करना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पे आपकी वो विश पूरी हो रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके लिए कोई करियर से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है ना, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आपको मिल रही है। ओके, सो आपके लिए हम गाइडेंस लेंगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए आने वाले टाइम के लिए, आपको क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। ओके, लेट मी टेक दिस वन। वी हैव साइलेंस, लिसन मोर एंड क्वाइट बी। ओके, आपको ना ज़्यादा सुनना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा सुनना चाहिए इन द सेंस कि आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप फेस करो, चाहे वो आपके फैमिली मैटर से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई फैमिली की मैटर हो सकती है, जो भी है, आपको थोड़ा भी सुनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। बिना सुने या फिर आधी बातों को सुन के ही कुछ सोच लेना और समझ लेना, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। और अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कोई थॉट्स चल रहे हैं और आप शांत नहीं हो पा रहे, क्योंकि जब हम ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को और भी उलझा देते हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा आप शांत रहें। ओके, साथ ही साथ अपनी इंट्यूशन को सुने। यहाँ पे लिसन मोर है, तो आपको ज़्यादा सुनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, लोगों को सुने, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें, ठीक है। एंड देन यहाँ पे साइलेंस है। ओके, तो हो सकता है आपको अभी थोड़ा साइलेंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, एंड ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपके साथ रेजोनेट हुई है तो। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये आपकी रीडिंग है, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या आने जा रहा है, कैसा होगा, ठीक है, क्या चीज़ें हैं, क्या मैसेजेस हैं जो आपको इस रीडिंग के थ्रू जाननी चाहिए, ठीक है। सो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो पसंद आती है, मैसेज आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कर लें। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या मैसेजेस है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 2। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप हो सकता है काफ़ी बिजी हो अभी। ओके, बैलेंस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, 2 चीज़ को लेके चल रहे हो, 2 ऑप्शंस को लेके चल रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में ये 2 ऑप्शंस आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपको करियर में 2 ऑप्शंस में समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप 2 चीज़ों के प्रेशर में हो और आप बिना सोचे समझे आगे बढ़े जा रहे हो। ओके, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है, बहुत यहाँ पर वर्कलोड हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है, एंड आप यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, एंड कन्फ्यूजन, ठीक है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। पेयर साइन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल्दो यहाँ पर कार्ड्स में नहीं दिख रहे हैं, बट आई कैन फील कि यहाँ पे कुछ लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओह माय गॉड, वी हैव टेम्परेंस, ब्यूटीफुल।
सो यहाँ पर है एक ऐसी एनर्जी जो बैलेंस में नहीं है, ठीक है, जो जिसके अंदर बैलेंस नहीं है, कन्फ्यूजन, ओके। एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस कार्ड टेम्परेंस, जो बैलेंस को दिखाता है। वाओ। सो आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो दो ऑप्शंस के बीच में, ठीक है ना, यहाँ पर भी सेम एनर्जी अभी यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी अच्छे से, ठीक है ना, अगर आपको लोग कह रहे हैं कि आप अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे, खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, तो आपको ना वही लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं कि आपने बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाला है, ठीक है। हो सकता है आपकी मैरिजेस में प्रॉब्लम चल रही है, या तो हो सकता है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब है एंड टेम्परेंस है, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, वो कोई डॉक्टर, कोई हीलर हो सकते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी हीलिंग में, ओके। और आपके अंदर बहुत न्यू एनर्जीज आ रही है, ओके। कुछ पेन उससे बाहर आप निकल रहे हैं, ठीक है ना, और ये पेन फिजिकल पेन, ठीक है, बॉडी का कोई पेन, कोई डिजीज़, ठीक है, कुछ ऐसा है जिससे आप बाहर निकल रहे हैं, और बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप बैलेंस कर रहे हो, ओके। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिख रही है एंड यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी से बैलेंस में आना, ठीक है, कन्फ्यूजन की स्टेट से निकल के क्लैरिटी की तरफ बढ़ना, ओके। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है के लिए। ओ माय गॉड, वी हैव 10 ऑफ कप्स, वाओ। सो यहाँ पर आपके लिए दिखाया जा रहा है 10 ऑफ कप्स, बहुत हैप्पीनेस, ठीक है ना, इमोशनली आप फुलफिल करने वाले हो, ओके। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको, अगर आप इग्नोर्ड फील कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको शायद किसी ने कुछ बोला नहीं है, ठीक है, वर्ड्स यूज़ करके, इवन देन आप फील कर रहे हो कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। ये कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, बट आपके लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको फील कर रहे हैं, उनकी वजह से आप फील करते हो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है, वी हैव 10 ऑफ कप्स, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट है जहाँ पर आप काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे काफ़ी बैलेंस आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी, कुछ लोगों के लिए कोई चाइल्ड बर्थ है, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, हो डेफिनेटली ये आपकी वरी है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिल रही है। और यहाँ पर आप हो सकता है किसी हीलिंग की प्रोसेस से, किसी तरह की मेडिकल प्रोसेस से गुजर रहे हो जो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर ये फैमिली में काफ़ी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ओके। इमोशनली आप फुलफिल फील कर रहे हैं। लेट्स सी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं। वी हैव द डेविल, ओके, एंड देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, at the bottom of the deck we have 10 of swords and ace of wands, the devil and 4 of swords। आपकी हेल्थ, ठीक है ना, अगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है एंड आपको अगर लोग कहते हैं, ये आपकी फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, कि आपकी जो हेल्थ ख़राब हुई है वो आपकी वजह से हुई है, आपको कोई एडिक्शन, अल्कोहल या किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को अल्कोहल का एडिक्शन हो, ठीक है, बट आई कैन सी कि आपकी हो सकता है बहुत हेल्थ ख़राब है एंड ये कोई कुछ लोगों के लिए आपकी मेंटल हेल्थ को भी दिखा रहा है जो बहुत बुरी चल रही है, ओके, बहुत परेशान है। 4 ऑफ सोर्स, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब दिखाई जा रही है फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली हो सकता है आपको ये इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है, ओके। एंड एज आई सेड, इस चीज़ के लिए आपको खुद के लिए ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है ना। लोग आपको कह रहे हैं कि आपकी बैड हेल्थ जो है वो आपकी वजह से है, तो कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, आपको कोई एडिक्शन हो सकता है उस वजह से, या आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, या लेजीनेस हो सकती है, ठीक है, उस वजह से आप काफ़ी सफ़र कर रहे हैं अभी, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टेम्परेंस, जो आपकी बैलेंस, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, हीलिंग यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको काम करने के बहुत सारे रास्ते नज़र आने वाले हैं, ओके। अगर आप अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा कि आपके काम को कैसे पूरा करोगे, इवन देन आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आने वाले टाइम में, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में मुझे यहाँ दिख रहा है आप स्मार्ट वर्क करोगे और सभी काम को अच्छे से निपटाने वाले हो। इवन अगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है, हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। वी हैव द वर्ल्ड, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपको किसी तरह के एडिक्शन से फ्रीडम मिल रही है। कोई लॉन्ग टर्म से किसी हैबिट से परेशान हो आप, उससे आपको फ्रीडम मिल रही है। कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वी हैव द वर्ल्ड, ओके। कोई पुरानी हैबिट जो है, एंड आई कैन सी
कोई आपको अगर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना, और किसी की वजह से आप बहुत परेशान हो, ठीक है, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से आपको बहुत मेंटल प्रेशर और एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा आप फेस कर रहे हो कि आपको जो पीस चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर हो सकता है आप इस पेन को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, ओके, बट आई कैन सी कि आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल रहा है, ओके। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, छुटकारा मिल रहा है किसी के ट्रैप में फंसे हो उस चीज़ से। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड, सो क्वीन ऑफ वैंड्स है तो बहुत अच्छे से चीज़ें वर्कआउट होने वाली है आपके लिए, ठीक है। और वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके काम को काफ़ी अच्छे से करने वाले हो। यहाँ पे हीलिंग दिखाया जा रहा है, आपके अंदर हीलिंग आ रही है। और कुछ हो सकता है आपको आपके बॉस के, आपको कोई आपके सीनियर, ठीक है ना, आपको हेल्प कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको कोई ऐसे पर्सन, कोई हीलर मिल सकते हैं, ठीक है ना, जो आपकी हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, आपके एडिक्शन से निकलने में हेल्प कर सकते हैं। वी हैव द टावर, ओके, तो आप बहुत अभी ऐसे हो सकता है किसी, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने आपको चीट किया, किसी ने आपको मैरिज के लिए कहा था, शादी के लिए कहा था, और वो आपको अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सके, इस वजह से आप बहुत परेशान हो। किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो। वी हैव द टावर, कोई आपने ब्रेकअप देखा अभी फ़िलहाल, ठीक है, या तो कोई ऐसा मोमेंट आपने अभी फेस किया जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो। द टावर का कार्ड, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा शॉक मिला, ठीक है, कुछ ऐसी हो सकती है आपकी एनर्जीज़, बट आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। वी हैव द वर्ल्ड, तो आपकी वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम अभी और भी कार्ड लेंगे। आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये साइंस नज़र आ रहे हैं। वी हैव दिस कार्ड, ट्रूथ, ओके, एंड फिर से टावर का कार्ड है, नंबर 16 यहाँ पर भी था। लेट मी शो यू दिस कार्ड, ओके, मेजर अरकाना कार्ड नंबर 16 एंड 16 है ये जो टावर का कार्ड है, ओके। तो यहाँ पे जो कार्ड है, दिस कार्ड जजमेंट, और ये जजमेंट का कार्ड है, और यहाँ पर टावर का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अभी आपने जो भी पेन झेला है, ओके, वो आपको समवेयर कुछ सिखा रहा है, और आपके कर्मास के कुछ रिजल्ट हो सकते हैं जो आपको फेस करने पड़े, ठीक है। और ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, बट आपको अभी जो पेन मिला है ना, वो आपके समवेयर आपके कर्मास के कुछ रिजल्ट्स है जो आपको अभी फेस करने पड़े हैं, ठीक है। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, बिकॉज वो पेन, वो साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो, और वो जो कर्मा का इक्वेशन है आपका, वो बैलेंस हो चुका है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, चीज़ें काफ़ी, कुछ किसी के साथ जस्टिस हुआ है और आपके साथ भी जस्टिस होगा, ठीक है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। सो अगर ओके, एंड यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है, ओ माय गॉड। सो एंड यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स ही मेजर अरकाना कार्ड है, वाओ। सो आपने अभी फ़िलहाल जो भी पेन अभी आपको मिला है, एंड आपको पेन मिला है क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है डिसरप्शन एंड द टावर। कुछ लोगों के लिए आपका कोई बना बनाया काम टूट गया, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, एंड यहाँ पे अगेन आई कैन सी कि आपकी हाथ बंधे हुए हैं, एंड यहाँ पर भी आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, जो बहुत आपको लेसन सिखा रहे हैं, बहुत आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है इस पर्सन की वजह से, ठीक है। तो समवेयर ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। वी हैव दिस कार्ड डेस्टिनी, जो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, और समवेयर ये आपके कर्मास को, आपके कर्मास की इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। लाइक मैथ्स में हम करते हैं LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को राइट हैंड साइड की इक्वेशन से इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आई कैन सी कि आपकी जो कर्मास की इक्वेशन है, ठीक है ना, जो भी आपने कर्म किए उसके फल आपको मिल रहे हैं, ओके। ये हम सभी के साथ होता है कि जैसे भी कर्म हम करते हैं उसके फल हमें मिलते हैं, ठीक है। तो वो कर्मास के इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस होते हुए आपके साथ नज़र आ रहे हैं। सो आपने जो भी पेन झेला है तो वो आपको उस चीज़ को लेट गो करना है, साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ बना के रखना है। वी हैव दिस डेस्टिनी, तो आपकी ये डेस्टिनी का पार्ट है, ओके। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव होप, ओ माय गॉड, एंड देन वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। सो आपके लिए होप है, ठीक है ना, आपको होपफुल रहना है, और आपकी अवेकनिंग होगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप इस पेन से निकलोगे, आप सीखोगे, आपके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे। जब भी हम किसी पेन से गुजरते हैं, किसी अपहीवल से गुजरते हैं,
कोई शॉक या पेन मिलता है हमें, उसके बाद जब हम उस चीज़ को ओवरकम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हमें समझ आता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, और हमें उस टाइम पे बहुत पीस मिलता है, ठीक है ना। जब इस पेन को झेल रहे होते हैं तो तब तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम होता है, नो डाउट, बट हम इस चीज़ से जब बाहर आते हैं तब हमें पता चलता है, बहुत शांति मिलती है। ओके, वो शांति का एहसास आपको होने वाला है। ओके, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड देन होप, आपको होपफुल रहना है। सो अभी आगे हम और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। वी हैव क्रिएटिविटी, ओके, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ओ माय गॉड। सो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है एंड डिसरप्शन है। ओके, सो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। तो हो सकता है आपकी एनर्जीज काफ़ी डिस्टॉर्टेड रही थी, आपने चीज़ों को अच्छे से समझा नहीं, या तो फिर आपने किसी के साथ हो सकता है ऐसा किया जिसकी वजह से किसी इनोसेंट पर्सन की दिल को चोट पहुंची थी, ठीक है, एंड उस वजह से अभी आपको उस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है, उसके कर्मास को, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को, आपको फील होता है कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और अपने अंदर सुधार लाएं, ठीक है ना, क्योंकि हम सबको एक प्रोसेस, इवोल्यूशन से गुजरना होता है और वो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अगर आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वी हैव डिस्ट्रप्शन एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। हो सकता है आपने किसी को बहुत ईगो दिखाया, तो फिर आपने किसी को सप्रेस किया था, तो आपको उस चीज़ को लेट गो करना है, ठीक है। आई मे साउंड रूड टू सम ऑफ यू, ठीक है, ये आपको सुनने में ख़राब लग सकता है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपके अंदर ये एनर्जीज़ है, बट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बट आपको इस चीज़ को चेंज करना है। अगर आपको फील होता है आप अपने अपने टाइम को बहुत गवाया, या तो फिर किसी की टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, ठीक है, कुछ ऐसा अगर आपने किया है तो डेफिनेटली एंड आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना, अच्छे लेसन सीख के आगे बढ़ने हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। एंड देन वी हैव क्रिएटिविटी, आपको नए रास्ते की तरफ देखना है, ओके, पॉजिटिविटी की तरफ आपको देखना है। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2, हीलिंग एनर्जी, ओ माय गॉड, वाओ। सो यस, आपके अंदर काफ़ी हीलिंग आने वाली है, ओके, आपको हील किया जाएगा बाय टाइम, एंड हो सकता है आप किसी डॉक्टर से मिलो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी में यहाँ पे हीलिंग आ रही है, ओके। 4 ऑफ सोर्स हो सकता है आप किसी डॉक्टर के साथ मिल रहे हो, आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, बट आपके बॉडी में, ठीक है ना, आपकी एनर्जीज़ को हील किया जाएगा, हीलिंग एनर्जीज़ आपको सेंड किए जा रहे हैं। लेट मी टेक मोर कार्ड्स, यहाँ से क्या बताया जा रहा है आपके लिए, क्या है। अपॉर्चुनिटीज़, अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। ओके यस, मैंने आपको कहा ना, कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ, एक्साइट है, तो कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाले, जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले कहा था, यहाँ पे ये मैसेजेस कंफर्म है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए फैमिली कोई रियूनियन हो रही है और आप काफ़ी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल रहे हैं, कोई अच्छा टाइम बिता रहे हैं, पिकनिक या कोई वकेशन, वैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। Twists and turns, carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope up with all the upheaval. Okay, यहाँ पर है 4 of Swords का कार्ड जो रेस्ट को दिखा रहा है, ओके। आपके बहुत सारे प्लान्स जो आपने बनाए हुए हैं ना, वो आपको फील होगा कि वो प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं, ओके। अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें होंगी आपके लिए, ट्विस्ट एंड टर्न आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको रेस्ट करना है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप काफ़ी परेशान हो, प्रेशराइज्ड हो, थके हुए हो, ठीक है, वो चीज़ें हैं, हेल्थ की वजह से हो सकती है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकती है। कैमल, परसीवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि डटे रहें आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे ज़रूर, ओके। कैमल की एनर्जी है, कैमल बहुत ही ज़्यादा शांत एक एनिमल है जो बहुत शांति से अपने काम को करता है, ठीक है, और डटे रहता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में और हार्श सर्कमस्टांसेस में भी। तो आपके लिए ये एनर्जीज़ है, आपको डटे रहना, आपके प्रॉब्लम्स में से आप बाहर निकलोगे। वी हैव कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, ओके। आपको वैलिड क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको कोई कह रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है आपके अंदर, एंड यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, ठीक है।
तो आपको डेफिनेटली उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। मैंने भी आपको रीडिंग में ऐसा आपको बताया तो आपको लग रहा हो कि मैं आपको सुना रही हूँ, बट आपको एक्सेप्ट करना है वैलिड क्रिटिसिज्म को, समवेयर वो हमें हेल्प करती है ट्रांसफॉर्मेशन में। वी हैव जस्ट दिस कार्ड जुलाई, ठीक है। ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस मंथ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, फैमिली रियूनियन हो सकती है, ओके। ये आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है दोस्तों। वी हैव ब्रेड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आ रही है। बैक समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस, आपकी पेमेंट इंक्रीज हो रही है या कोई न्यू जॉब आपको लग रही है। हैट यू विल बी प्लेइंग ए डिफरेंट रोल, ओके। आपका रोल चेंज हो रहा है, ओके। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका कोई प्रमोशन है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। एंड आपका जो आप काम कर रहे हो उसमें से आपका कोई रोल जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अभी हम आपके लिए कोई यहाँ से एक कार्ड लेंगे, ठीक है ना, जो आपके लिए गाइडेंस होगा, ओके, एडवाइस होगा आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस है। वी हैव पीचर प्लांट, द आंसर्स आर देयर फॉर दोज हु लुक इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि आपको ना हो सकता है किसी चीज़ के लिए कोई आंसर चाहिए। द आंसर्स आर देयर फॉर दोज हु लुक, ओके। सवालों के जवाब उन्हीं को मिलेंगे जो जवाब पाना चाहते हैं। सो आपको डेफिनेटली अगर आपको लगता है कोई पर्सन आपकी हेल्प करने वाले हैं या फिर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट आप उनके पास इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके सामने जाओगे, उनसे पूछोगे तो थोड़ा आप लो फील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है द आंसर्स आर देयर फॉर दोज हू लुक, ओके। यहाँ पे आपके लिए मुझे एनर्जीज दिख रही है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है आपकी एनर्जीज़ को, ठीक है। साथ ही साथ हो सकता है आप ईगोस्टिक हो रहे हो या फिर थोड़ा आप कहीं रूड हो रहे हो किसी के साथ। वो एनर्जीज आप अपनी बदले, चेंज करें उसको और समझदारी के साथ काम लें। और आपके सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उसको ढूंढना है। द आंसर्स आर देयर फॉर दोज हू लुक, उनको ही सवालों के जवाब मिलेंगे जो ढूंढ रहे हैं एंड जो चाहते हैं कि उनको मिले, ठीक है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड, ओके। आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं। वी हैव रिजुविनेशन, रीअवेकन एंड देन स्टैंड स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पर रिजुविनेशन है तो आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, ठीक है। आप रिफ़्रेश फील करोगे, न्यू एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, आपके बॉडी में काफ़ी हीलिंग आती हुई दिख रही है। आप स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, खुद को ज़्यादा मजबूत पाओगे, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।